नमस्कार मित्रों, बहुत कुछ चर्चा में है इस समय। G20 की अपार सफलता, उसके बाद कांग्रेस का रोना, वही उनका पुराना विलाप, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन, नई पार्लियामेंट में पदार्पण और विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हो गया। विधुड़ी जी पे कुछ उनको उकसाया भी गया है, विधुड़ी जी को उनके मुंह से कुछ बुलवाया गया है, यूं कह लीजिए। दानिश अली का भड़काना, उनका उकसाना, उनके दानिश अली द्वारा कहे गए अपशब्द, काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन इन सब में जो एक बहुत बड़ी बात हुई है वो है कि हमारे प्रिय, परम प्रिय, पूजनीय कॉमेडी सम्राट राहुल गांधी, इनकी पदवी पे जो है ना, किसी ने बड़ा कुठाराघात किया है। इनकी पदवी खतरे में आ गई है। कुर्सी तो देखिए आती जाती रहती है, पर पदवी जो होती है ना, वो एक बार आपको अगर एक पदवी मिल जाती है, फिर उसे छीनना बहुत ही कठिन काम होता है। अब हमारे महामूर्ख, मूर्खाधिराज श्री श्री राहुल गांधी जी ने कितने ही जतन से ये पदवी हासिल की थी। हमारे राहुल गांधी ने कितने कठिन परिश्रम से, तप से, त्याग से ये पदवी, मूर्खाधिराज की, महान मूर्खाधिराज की पदवी हासिल की थी। और कैसे कोई टर्डो नाम का व्यक्ति है जो आ गया है उनकी पदवी को चैलेंज करने। वो स्वयं को महामूर्ख, मूर्खाधिराज श्री श्री राहुल गांधी से भी बड़ा मूर्ख साबित करने में लगा हुआ है। कैसे? अरे भाई, ये व्यक्ति जो है जस्टिन सॉरी, मैं टर्डो को टर्डो बोलती हूँ। मैं देसी हूँ ना, भारतीय, तो भाषा थोड़ा सा हमारी भाषा का प्रॉब्लम रहता है। हम वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं जो अमेरिकन्स या कैनेडियंस करते होंगे, तो हम टर्डो को टर्डो कहते हैं। ठीक है, किसी को बुरा ना लगे। अगर किसी को बुरा लगता है ना, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेती हूँ आपसे। कोई हम नाम डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं किसी का, बस टर्डो को टर्डो कहती हूँ। अब देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया। G20 में अपनी भरपूर बेइज्जती कराने के बाद ये वापस जाते हैं, अपनी पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, भाषण देते हैं, और भाषण में कहते हैं कि इंडिया इनके कनेडियन सॉइल पे कनेडियन सिटीजन का किलिंग करा रहा है या उसकी किलिंग में इन्वॉल्व है। ओके, इनके पास एलिगेशंस हैं, कुछ इनके विश्वसनीय ऐसे आरोप हैं। अब विश्वसनीय आरोप क्या होते हैं पता नहीं, विश्वसनीय सूत्रों से आपको बात पता चलती है, ठीक है। विश्वसनीय सबूत मिलते हैं, आपको समझ आता है। ये विश्वसनीय आरोप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कोई महान श्री कोई कर सकता है। अब तक राहुल गांधी करते थे ये बात। उन्होंने पहले अंबानी को घेरा ऐसे ही, फिर अडानी को, राफेल, पेगासस, बहुत कुछ। उनके पास हमेशा से विश्वसनीय सूत्र, विश्वसनीय आरोप रहे हैं। विश्वसनीय सबूत कभी पेश नहीं कर पाए हैं रागा साहब हमारे। ये आदमी जो है ना, टर्डो, ये हमारे रागा से 2 कदम आगे निकल गया है। बताती हूँ कैसे। तो रागा भाई साहब तो केवल विश्वसनीय सूत्रों और विश्वसनीय आरोपों पर टिके थे अब तक। ये व्यक्ति केवल विश्वसनीय आरोप के आधार पर संसद में जाता है कनाडा की, और भाषण देता है, और वहां डिक्लेयर कर देता है एक तरह से कि इंडिया कनेडियन सिटीजन की किलिंग में इन्वॉल्व है, इंडिया का हाथ है, ठीक है। उसके 2 दिन के बाद जब पूरी तरह इसकी भद्द पिट जाती है, सब इसको क्रिटिसाइज करते हैं, सब बोलते हैं भाई एविडेंस चाहिए, एविडेंस, एलिगेशंस पे काम नहीं होता। तो ये भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब करते हैं एक काम। भाई साहब कहते हैं कि हमारे तो सीरियस एलिगेशंस हैं, अब इंडिया को हमें मदद करना चाहिए सबूत जुटाने के लिए।
तो क्या करेगा इंडिया? इंडिया बैठ के बनाएगा, पहली बात तो सबूत बनाएगा, ये ले बेटा ये सबूत है, पक गया है, अब तुम ले जाओ और हमारे खिलाफ अब बोलो। और अगर तुम्हारे पास सीरियस एलिगेशंस हैं तो सीरियस एविडेंस भी लेके आओ ना। तुम कनाडा की संसद में खड़े होकर सारी मीडिया को बुलाकर, अपनी वेस्टर्न मीडिया जो तुम्हारे इशारों पे नाचती है और जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने के लिए हमेशा तैयार है, एक टांग पे खड़ी होती है, तुम उसको बुला के इस तरह के स्टेटमेंट प्रोपेगेट करते हो कि इंडिया या इंडियन एजेंसीज तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे सिटीजन्स की किलिंग करा रही हैं। तो अब इतना अगर कॉन्फिडेंटली आप कुछ कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो कोई तो आधार होगा ना, वो आधार बताइए। आधार हमसे मत मांगिए, बोलने के बाद आप आधार नहीं मांग सकते हैं। अच्छा, इसी पर मेजर आर्या का ये एक वीडियो सुनते हैं पहले और फिर हम आगे और चर्चा करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सुखदूल सिंह, कुख्यात खालिस्तानी आतंकी, उसको ठोक दिया और उसको कबूला है, उसके मर्डर को कबूला है लॉरेंस बिश्नोई ने। दोस्तों, अब लॉरेंस बिश्नोई कौन है आप जानते हैं, वो भी एक मॉबस्टर है, वो भी एक गैंगस्टर है और उसको बहुत सारे क्राइम्स की सज़ा मिली है, वो जेल में है इस वक्त। उसी का गुर्गा कनाडा में है जिसका नाम है गोल्डी ब्राड। अब देखिए 43 लोगों की सूची जारी करी है NIA ने और इसमें कई सारे खालिस्तानी हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें कई सारे खालिस्तानी हैं। अब NIA ने धरपकड़ करना शुरू करा गोल्डी ब्राड के पंजाब के घर में धरपकड़। इसके पीछे भी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये जो खालिस्तानियों का कनाडा में एक जोर है, एक खालिस्तानियों की एक पकड़ है, ये क्यों है? क्या मजबूरी है जस्टिन ट्रूडो की? क्या सिर्फ इलेक्टोरल मजबूरी है? क्या सिर्फ एक ऐसी मजबूरी है कि मैं अगला चुनाव इनके बिना नहीं जीत सकता, या कुछ और है? तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा G20। आपको समझना पड़ेगा कि हुआ क्या, निज्जर की मौत हुई कब। दोस्तों 18 जून की बात है 2023, निज्जर को 2 लोग आए और 5-7 गोलियां मारी, निज्जर निपट गया। कट। अब आ जाइए सितंबर पे। सितंबर को 7 तारीख की शाम को VIPs आना शुरू हो गए दिल्ली, जिसमें शामिल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है साहब, जो बाइडेन, और धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो, फिर किशिदा, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के PM और दुनिया भर के लोग, ऋषि सुनाक वगैरह वगैरह वगैरह, पूरे G20 और अफ्रीकन यूनियन, सब लोग यहाँ पे मजमा लग गया। डिनर था साहब, जस्टिन ट्रूडो ने बोला ना मैं डिनर नहीं करूंगा G20 का, नहीं करा उसने, नहीं आया। अब क्यों नहीं आया डिनर किसी को नहीं पता। उसको प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑफर करा ललित में, उसने मना कर दिया, बोला मैं नॉर्मल रूम में रहूंगा। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। डिनर में अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ होता मुझे समझ में बात आती है कि साहब 1 लीटर के, लेकिन G20 तो मोदी जी होस्ट कर रहे हैं, अगले साल ब्राजील होस्ट करेगा, फिर कोई और देश होस्ट करेगा, तो होस्ट कंट्री इज जस्ट होस्टिंग इट, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसने क्या करा कि इसका मुद्दा बनाया, क्योंकि इसको सब ने जलील करा है। इसको जो बाइडेन ने जलील करा, इसको ऋषि सुनक ने जलील करा, इसको किशिदा ने जलील करा, इसको एल्बनीज ने जलील, कोई ऐसा था नहीं जिसने बहती गंगा में हाथ न धोए हों। ये चाह रहा था कि इसके बायलैटरल्स हों, इसके बायलैटरल्स नहीं हुए। ये चाह रहा था इनकी प्राइवेट मीटिंग्स हो, वो नहीं हुए। मोदी जी से इसलिए मिला क्योंकि मोदी जी होस्ट थे, तो मोदी जी का मिलना उनकी मजबूरी थी, तो मोदी जी मिल लिया उनसे। उसमें भी मोदी जी ने काफ़ी इनको टाइट करा। अच्छा, हमने बात करी 18 की, ठीक है। 10 तारीख को इसको वापस जाना था जस्टिन ट्रूडो को, इसका जहाज़ खराब हो गया, आपको पता ही है। और जो ग्रीन बायोफ्यूल अलायंस था जिसका लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट का, उसमें भी नहीं गए, उनको भी बॉयकॉट कर दिया इसने। कोई बात नहीं, इनको जाना था 10 तारीख को वापस, इनका हो गया जहाज़ खराब, ये पहुंचे 12 को, ठीक है साहब। 13 और 14 को कनाडा के ऑपोजिशन ने और कनाडा के मीडिया ने इनकी बहुत बेइज्जती करी है। टोरंटो सन जो है न्यूज़पेपर, उसने निकाला, बड़े बड़े अखबारों ने इसके फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ निकाला और उसको ऐसा घेरा है कि तुम गए क्यों। इनफैक्ट ऑपोजिशन लीडर्स ने तो यहाँ तक बोला है कि हमारी याद में कभी कोई कनाडा का प्राइम मिनिस्टर इतना बेइज्जत, इतना जलील, इतना ह्यूमिलेट नहीं हुआ जितना जस्टिन ट्रूडो हुआ है। तो ये बात है 13, 14, 15 की। 16 तारीख को भारत ने बोल दिया कि साहब हम
ये जो कनाडा के साथ ट्रेड का मामला चल रहा है ना, हम इसको रोकना चाहते हैं अभी। वी आर पुटिंग इट ऑन होल्ड। ये भारत ने होल्ड पे करा था। फिर कनाडा ने ये जाके बोला कि साहब हम अक्टूबर में अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। डेलीगेशन भेज के आप करोगे क्या, जब भारत ने पहले ही रोक दिया उसको। ये 16 तारीख है। 18 तारीख को यानी कि 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो को ये अचानक याद आया कि अरे भाई निज्जर का मर्डर हो गया। यानी कि कहां जून में निज्जर का कत्ल हुआ और कहां सितंबर। 3 महीने बाद जस्टिन ट्रूडो जागे, पार्लियामेंट में गए और इन्होंने बोल दिया कि इंडिया ने कराया। अब सब लोग जो हैं क्या चाह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं कि भाई आपने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है, कुछ तो सबूत होगा, कुछ आपने कुछ सोचा होगा इसके बारे में। प्रूफ है नहीं इनके पास, अभी सोच रहे हैं क्या क्या बोलूंगे। और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है उनके पास भी प्रूफ नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि भारत हमारी मदद करे इन्वेस्टिगेशन में। सुनिए, भारत हमारी मदद करे इन्वेस्टिगेशन में। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, और अगर आप लोग जो दर्शक हैं देख रहे हैं मेरा वीडियो, अगर आपको समझ आए तो आप बताइए कि साहब हमें समझ में आ गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया और आप भारत से कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करिए। मदद क्या करनी है? अगर आप कन्विंस्ड हैं कि भारत ने निज्जर को मारा है या भारत ने निज्जर को मरवाया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कनाडा जैसे बड़े देश जो कि G7 का मेंबर है, उसका प्रधानमंत्री अगर इल्जाम लगा रहा है तो उसके पास पुख्ता सबूत होंगे। और अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो आपको भारत की मदद क्यों चाहिए? और अगर भारत ने सच में मरवाया है निज्जर को तो भारत आपकी मदद क्यों करेगा? और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपने ये बकवास पार्लियामेंट में करी क्यों? अब ये सब सवाल हैं जिसका जवाब जस्टिन ट्रूडो नहीं दे पा रहा है। जेसी सिंह हैं हेड सिक्स ऑफ अमेरिका, एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके हेड हैं। उनका बड़ा खूबसूरत बयान आया है कि उन्होंने ये बोला है कि साहब जब ये गया था वहाँ पे, तो ये बड़ा नॉर्मल टाइप का था बंदा। इसने बड़े नॉर्मल टाइप के बयान दिए दिल्ली में। ये बात कर रहे हैं जेसी सिंह साहब कर रहे हैं, वो खुद सिख हैं। वो बयान दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में कि व्हेन ही वेंट टू इंडिया ही वाज प्रीटी नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक था। भारत में कुछ इसके साथ ऐसा हुआ है कि वापस आके ये आग उगलने लगा। जेसी सिंह ने एक और बात बोली है बड़ी इंटरेस्टिंग। उनका ये कहना है, उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, और उन्होंने कल ये बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि यार जस्टिन ट्रूडो जो है ना, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहा है क्योंकि इसने प्रूफ नहीं दिखाई। और लोग कह रहे हैं साहब 3 दिन तो हुए, प्रूफ 3 दिन नहीं हुए हैं, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 18 जून को कत्ल हुआ था। 18 जून के बाद सीसीटीवी कवरेज है, जिस गाड़ी में गए उसका कवरेज है, सब पता है इनको। ये 3 महीने के अंदर G7 की कंट्री, एक वेस्टर्न कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप ऑफ द लाइन पीपल, ये पता नहीं लगा पाए। और अगर नहीं पता, देखिए या तो पता लगा पाए, अगर पता लगा पाए तो सामने लाइए, और नहीं पता लगाए तो बिना पता लगाए आपने कैसे भारत का नाम ले लिया अपनी पार्लियामेंट में। अब क्या है कि इसके रिश्ते क्या हो रहे हैं, भारत और कनाडा के मजीद खराब हो रहे हैं, ज्यादा खराब हो गए भारत और कनाडा के रिश्ते। भारत ने बोल दिया साहब हम कैनेडियंस को वीजा देंगे ही नहीं। अब भारत ने रोक दिया, जो भी ऑपरेशनल रीजन, टेक्निकल रीजन, ब्ला ब्ला जो भी है, भारत ने बोल दिया कि थैंक यू, अब आपको वीजा नहीं मिलेंगे। तो काफी लोग परेशान हो गए। मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या चक्कर। अब भारत ये चाहता है कि कनाडा भी मना करे कि हम भी भारतीयों को वीजा नहीं देंगे। असली मजा तब आएगा क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी का एक ठीक ठाक हिस्सा भारतीय स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो देते हैं। वहां पे करीब 2 से लेकर 3 अरब डॉलर के बीच में कनाडा में फीस जमा होती है भारतीय स्टूडेंट्स की। ये पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि जो खालिस्तानी हैं वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं, कहां बनाना चाहते हैं? वो भारत में बनाना चाहते हैं खालिस्तान। अगर खालिस्तानियों को आप बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे भारत से कि तुम्हें वीजा, क्योंकि कैनेडियन सिटीजन है वो, कुछ नहीं भी हैं, कुछ असाइलम, उनका रेफ्यूजी स्टेटस है, वो वापस आ नहीं सकते, वापस आएंगे धर लिए जाएंगे। और जो कैनेडियन सिटीजन है अगर वो आते हैं और उनका आपने वीजा ही ब्लॉक करवा दिया आने से पहले, उनका वीजा ही खत्म है, फिर तो कहानी खत्म है आपकी। फिर खालिस्तान कहाँ बनाएंगे? टोरंटो में बनाएंगे या ओटावा के आसपास बनाएंगे या विनीपेग में बनाएंगे? कनाडा में इतनी ज़मीन है, कहीं ना कहीं खालिस्तान बनाएंगे। ये मोदी सरकार ने वो जो पाइप था ना जिसमें अब खालिस्तान का जो जहर दौड़ रहा था, उस पाइप के ऊपर इन्होंने पैर रख दिया। अब बोला कि तुम आओगे नहीं तो कहानी तुम्हारी खत्म है। तो दोस्तों ये सब चल रहा है अभी बैकग्राउंड में। और एक और बड़ी खबर है बीच में, ये जितने भी खालिस्तानी हैं कनाडा में, ये फोर्स कर रहे हैं जगमीत सिंह के थ्रू। जगमीत सिंह खुद खालिस्तानी है और जगमीत सिंह वहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रेशर रखता है और वो सपोर्ट कर रहा है जस्टिन ट्रूडो की सरकार को। तो जगमीत सिंह के ऊपर खालिस्तानियों का प्रेशर अब धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है भारत के खिलाफ, और जहर उगलिए और जहर उगलिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो है ना, वो थोड़ा सा कंटेंड है अभी।
आपने देखा होगा उसने परसों नरसों बयान दिया था, उसके बाद चुप है, उसके बाद बोला नहीं कुछ वो, क्योंकि वो सबके पास गया, पापा पापा मुझे मार दिया, मम्मी मम्मी मुझे, ये सबसे उसने शिकायत करी है। जो बाइडेन से लेकर किशिदा से लेकर ये पता नहीं किस किस के पास गया, मैं तो पता भी नहीं पूरी स्टोरी इसकी, पर ये गया सबके पास है, सबके पास रोया है। ठीक है, अब 4 आइज जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उस ये पता नहीं और इसके अलावा कहाँ गया है, इसने कहाँ रायता फैलाया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर दोस्तों सिर्फ यही है कि जस्टिन ट्रूडो आज की तारीख में ही इज फ्रेंडलेस। आपको पता है पिछली G20 में ये जलील हुआ था सबके सामने, और किसने जलील करा था इसको? शी जिनपिंग ने। मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा वीडियो लगाइए, मैं बताता हूं। ये हर G20 में जाता है और जलील होके आता है। इसने क्या करा पिछली बार, इसकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई। आप बंदे का दिमाग देखिए जस्टिन ट्रूडो का। इसकी एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, शी जिनपिंग के साथ। अब शी जिनपिंग अपना वजन खुद रखते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट हैं, तो अंडरस्टूड था दोनों जो हेड ऑफ स्टेट थे कि भाई ये हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। जस्टिन ट्रूडो ने बाहर आते ही पूरी बात उगल दी मीडिया के सामने। शी जिनपिंग ने बोला कि साहब हमारी तो बात हुई थी कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, कुछ चीज़ें मीडिया को नहीं बताई जाती, आपने क्यों बताई? वही पुराना गाना कि कनाडा में लिबर्टी है, कनाडा में डेमोक्रेसी है, कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और मेरा मन चाहा, मेरे दिल की बात थी, मैंने कर दी, और कनाडा में सब कुछ फ्री, कनाडा कनाडा। शी जिनपिंग ने पकड़ा, और शी जिनपिंग ने जो इसकी झाड़ लगाई है दोस्तों, जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। 而且我们也不是那样近期的。 तो दोस्तों ऐसा ही जैसे शी जिनपिंग ने पब्लिकली इसको जलील करा, ऐसा ही जलील कुछ प्राइवेट भी मोदी जी ने इसके साथ करा था। ये इसलिए भड़क कर वहां पर गया है, प्रेशर में था, लगातार दर लगातार इसके ऊपर प्रेशर था, इसकी अप्रूवल रेटिंग्स गिर रही हैं, और अप्रूवल रेटिंग इसकी इतनी गिर गई है कि अब इसको नहीं पता लगा मैं अगला चुनाव जीतूंगा नहीं जीतूंगा। कुछ ऐसा करो कि कनेडियंस को बोलो कि बाहर से खतरा है, भारत से खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें मार रहा है भारत, भारत का रॉ अपने असैसिन्स भेज रहा है लोगों को मारने के लिए। ये स्टोरी करो तो हो सकता है कि कुछ पब्लिक सिंपैथी आ जाए मेरी तरफ और मैं दोबारा प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये तो जैसा कि मेजर आर्या ने भी पॉइंट आउट किया, ये G20 के दौरान किसी से नहीं मिला। एक पीएम मोदी जी से इसकी कुछ घंटे भर की वार्ता हुई थी शायद, बस उसके अलावा ये कहीं नहीं गया, किसी से मिला नहीं, ना कोई बायलैटरल टॉक्स किए, ना कुछ, और ना ही ये बाहर निकला। तो इसने किया क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों इसने जो स्पेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिडेंशियल स्वीट थे वो लेने से इनकार कर दिया? इसकी अपनी सिक्योरिटी थी चारों तरफ, क्यों इन्होंने सिक्योरिटी लेने से भी मना कर दिया? ऐसा क्या चल रहा था इनके रूम में? ऐसे कौन से लोगों से ये मिलने आए थे इंडिया? इसकी जांच तो होनी चाहिए कम से कम। अच्छा मित्रों, ये निज्जर रहता था ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पर उसका मर्डर हुआ। अब ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं, प्रीमियर इक्विवेलेंट होता है हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नर का। तो मान लीजिए कि वहाँ जो ब्रिटिश कोलंबिया के जो गवर्नर हैं डेविड एबी, उनका एक स्टेटमेंट आया है। अब उनका स्टेटमेंट आया था कि हमें जो इंटेल रिपोर्ट मिली है कनेडियन एजेंसी से, वो इंटरनेट बेस्ड रिपोर्ट है। बेसिकली वो उस रिपोर्ट में केवल और केवल इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही है। तो अब आप सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होता है और इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि यूट्यूब और तरह तरह की सोशल मीडिया पे कहीं कोई यूट्यूबर कुछ बोल रहा है, कहीं कोई इन्फ्लुएंसर कुछ कह रहा है, उनको गैदर किया इन्होंने इंटेल रिपोर्ट के नाम पे और उसको पेश कर दिया अपने पीएम को। इनके पीएम ने संसद में खड़े होकर भाषण दे डाला कि अरे भारत जैसे एक देश को ब्लेम करते हुए कि अरे भारत ने हमारे यहाँ किलिंग कराई है। अब आप खुद ही सोचिए आप कि इनका इंटेलेक्ट कहाँ, किस तरह का इंटेलेक्ट है इनका, कितना बुद्धि विवेक है इनमें, सोचिए। मुझे तो लगता है कि ये अपने जयपुर डायलॉग्स और अभिषेक तिवारी शो वगैरह वगैरह जो नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स हैं ना, ये लोग नहीं कहते रहते हैं कोई भी खालिस्तानी टेररिस्ट मारा जाता है जब, तो बोलते हैं ना कि रॉ ने काम कर दिया, पीएम मोदी ने काम करा दिया।
तो बस ऐसे ही कुछ 2-4 वीडियो देखे होंगे इन लोगों ने, उठाया होगा और बोल दिया होगा हाँ हाँ बस इंडिया है किलिंग्स के पीछे, ये रॉ ने किया है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब तक जो है कि पाकिस्तान होता था इस तरह से बोलता था क्योंकि भिखमंगा नेशन है यार, ठीक है, पाकिस्तानी बोलता था हर चीज़ में, कुछ भी बुरा हो जाए, हमारे टेररिस्ट उनके मारे गए, उनका सेना का कोई मारा गया, उनका पॉलिटिशियन मारा गया, या उनके यहाँ पे आटा ना मिले, सब चीज़ के लिए रा की साजिश है। अब ये रा की साजिश कनाडा में भी हो रही है। तो वैसे भी कनाडा हैज़ बिकम कनाडा, तो कनाडा में तो रा की साजिश हो ही सकती है। आई डोंट थिंक टर्डो ने कुछ ज़्यादा रॉन्ग कहा है इसमें। हो सकता है बेटा रा की साजिश है। टर्डो बेटा सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, और पूरे अपने देश का, हमारा कुछ नहीं होना है, कनाडा का तुम पूरा सर्वनाश करने पे तुले हुए हो। इसको तो कोई वोट देगा नहीं, पर अगर दे दिया तो भगवान ही मालिक है उनका। चलिए लेट्स प्रे फॉर कनाडा। जय श्री राम, वंदे मातरम।